एक मिनट फोन कीजिए भैया। इससे महिला सशक्तिकरण भी होगा, युवाओं को गारंटीड इंटर्नशिप मिलेगी 1 लाख रुपए साल की, ताकि जो बेरोजगारी की समस्या है उसमें उनको मदद मिल सके। ये जो अग्निवीर योजना लेके आए थे कि 4 ही साल नौकरी कीजिए फिर घर बैठ जाइए आर्मी की, इस नॉनसेंस को हम लोग सरकार बनते ही ख़त्म करने जा रहे हैं। गैस सिलेंडर का दाम घटा के 500 रुपया कर देंगे। बिजली बिल जो है सो 200 यूनिट तक निःशुल्क हो जाएगी। किसानों को एमएसपी पे गारंटी मिलेगी, कानून बनेगा। अगर एमएसपी के रेट पे नहीं मिलेगा तो वो गैर कानूनी चीज़ होगी, किसान केस कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन में आपके साथ तबजीत सिंह। अभी हम इस वक्त महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में हैं और वहीं बात करें तो जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं आकाश सिंह, उनका जो चुनावी कार्यालय है वो महाराजगंज में खोला गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से जो उनका चुनावी कार्यालय खोला गया और वहीं जो आकाश सिंह है वो अपना कार्यालय का उद्घाटन कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं साफ तौर पर। और जिस तरह से कहा जाए कि वो लगातार चुनाव संपर्क के जरिए लोगों से लगातार मिल रहे हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो हज़ारों की संख्या में उनके साथ लगातार चुनावी प्रचार कर रहे हैं। और आकाश सिंह आज वो अपना चुनावी कार्यालय है जो महाराजगंज लोकसभा में खोल दिए हैं। हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कहिएगा। लगातार आप चुनावी अभियान में हैं तो क्या कुछ कहिएगा। जिस तरह से देखिए आकाश सिंह भी है। आकाश सिंह जी, आज आप चुनावी कार्यालय महाराजगंज में खोलें, क्या कहिएगा। जैसे हम लोग बहुत खुश हैं, नया कार्यालय खुल गया, कल नामांकन था, तब धीरे धीरे सब ब्लॉकों में हम लोग का कार्यालय खुल जाएगा। ये चुनावी कार्यालय खोलने का मकसद क्या है कि आप डायरेक्ट जनता से मिल सकें, इसलिए? बिल्कुल, अब लोकसभा का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है तो सब जगह कैंडिडेट नहीं पहुंच पाता, तो अलग अलग ब्लॉक का जो ऑपरेशन है वो इन ऑफिसेज के माध्यम से होता है। लगातार आप जनसंपर्क भी कर रहे हैं, अभी देखा कि कई गाँवों में जाकर जनसंपर्क किया, क्या फीडबैक मिल रहा है लोगों का? नहीं, बहुत अच्छा है। मैं यहाँ ब्राह्मणों के आशीर्वाद से और गरीब गुरबों के समर्थन से चुनाव लड़ रहा हूँ और हर जाति वर्ग हर धर्म में अपार स्नेह समर्थन मिल रहा है। हम लोग चुनाव यहाँ बहुत बड़ी मार्जिन से जीतने वाले हैं। क्या बता रहे हैं, जनता लोग से मिल रहे हैं तो क्या बता रहे हैं कि यहाँ पर या जो इसके पहले जो एमपी हैं यहाँ पर वो क्या कुछ काम नहीं किए, क्या काम करने के लिए बोल रहे हैं कि सबसे पहले करिए? मुझे जनता को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जनता खुद बहुत ज़्यादा उनसे त्रस्त है। सांसद का काम होता है लोकसभा में अपने क्षेत्र की आवाज़ उठाना, कभी उन्होंने उठाने का काम नहीं किया है। सड़क की व्यवस्था एकदम यहाँ चौपट है, चाहे शिक्षा व्यवस्था हो, स्वास्थ्य व्यवस्था हो, कहीं पे कुछ नहीं है। पैसेंजर ट्रेन की यहाँ डिमांड है कि पटना से पैसेंजर ट्रेन हो। छपरा जिला के लोग भारत में आपको कहीं भी मिल जाएंगे, पूछिएगा कहाँ घर है, भारत में कहीं चले जाइए बोलेगा घर छपरा। लेकिन महानगरों से यहाँ कनेक्टिविटी नहीं है, दिल्ली बॉम्बे से, ये सब क्षेत्र के लोगों की डिमांड रहती है। आज तीसरे चरण का मतदान हो रहा है, कैसे देख रहे हैं? 2 चरणों का जो मतदान हुआ उसमें वोटिंग परसेंटेज कम देखने को मिला, आज तीसरे चरण का मतदान हो रहा है, कैसे देख रहे हैं? नहीं, महाराजगंज के अलावा पूरे बिहार में और पूरे देश में मोदी जी की जो लहर थी वो सब समाप्त हो चुकी है। अब लहर इंडिया अलायंस के पक्ष में चल रही है। भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी की जो पद यात्रा उन्होंने की, 4000 किलोमीटर पैदल चले, क्योंकि हमारे देश के गरीब मजदूर को मोदी जी ने पैदल चलवाया कोरोना में, लॉकडाउन करके बिना किसी को बताए। तो उनके त्याग और तपस्या को देखते हुए लोग उनके साथ हो गए हैं पूरे देश में। बिहार में तेजस्वी यादव जी, लालू यादव जी की भी लहर है, उसका भी समर्थन मिल रहा है। और जो ये भाजपा हार रही है पूरे देश में, तो सबसे बड़ा रोल इसमें बिहार का है। लेकिन लगातार बिहार में दौरे आ रहे हैं, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, प्रधानमंत्री 2 दिवसीय दौरे पा रहे हैं, रोड शो करेंगे पटना में। प्रधानमंत्री डर गए हैं और आपको ज़्यादा बिहार में वो देखने के लिए मिलेंगे। हम बिहार के लोगों से अपील करते हैं कि प्रधानमंत्री जी आएँ तो उनसे पूछें कि हम लोग को चिढ़का के बिहार के लोगों ने कहा था कि 40,000 करोड़ दे दूँ, 70,000 करोड़ दे दूँ, 80,000 करोड़ दे दूँ, लो 1.25 लाख करोड़ दे दिया पैकेज बिहार का। वो पैकेज कहाँ है? आप लोगों को याद होगा, आप युवा हैं, कि नीतीश कुमार और मोदी जी स्टेज पर थे पटना में, तो युवाओं का डिमांड था कि पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल का दर्जा मिल जाए। एक छोटा सा चीज़ है, चीफ मिनिस्टर बिहार के, वैसे तो हम लोग विरोधी हैं नीतीश कुमार जी के, लेकिन एज चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से कहा बिहार के मंच पे, तो वो भी इतने निष्ठुर हैं प्रधानमंत्री जी को, वो भी उन्होंने नहीं देने का काम किया। तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है? जो पलायन की समस्या रही है बिहार के महाराजगंज की, वो तो लगातार है ही। कोई निवेश नहीं आया, कोई फैक्ट्री नहीं बनी पूरे बिहार में, महाराजगंज में भी कुछ नहीं है। एक आपको कोई सुई की फैक्ट्री दिखा दीजिए तो मैं मान जाऊँ।
यहीं बगल में मॉर्टन चॉकलेट का फैक्ट्री होता था। सब लोग उधर से गुजरते हैं, देखते हैं, लोगों को तकलीफ़ होती है। उस प्रकार के कई फैक्ट्रीज बिहार में होते थे। शुगर इंडस्ट्री बूमिंग होती थी यहाँ पे, अब तो नहीं है कुछ। लोग गोपालगंज जाते हैं पहले। इंडिया अलायंस का सरकार बनेगी तो इस सब पर इंडस्ट्री लाएगी बिहार में। बिल्कुल, और हम लोगों का जो मैनिफेस्टो है, हम लोग कह रहे हैं कि 1 लाख रुपया हर एक गरीब परिवार को मिलेगा। और इसलिए मिलेगा क्योंकि मोदी जी ने 16.5 लाख करोड़ रुपया माफ़ किया देश के 22 पूंजीपतियों का। उसी प्रकार से हम लोग इतना पैसा गरीब जनता में देने का काम करेंगे ताकि उन लोगों को महंगाई से लड़ने में मदद मिल सके। ये पैसा जो सबसे बड़ी उम्र की महिला होंगी उनको मिलेगा हर एक परिवार में, उससे महिला सशक्तिकरण भी होगा। युवाओं को गारंटीड इंटर्नशिप मिलेगी 1 लाख रुपए साल की, ताकि जो बेरोज़गारी की समस्या है उसमें उनको मदद मिल सके। ये जो अग्निवीर योजना लेके आए थे कि 4 ही साल नौकरी कीजिए फिर घर बैठ जाइए आर्मी की, इस नॉनसेंस को हम लोग सरकार बनते ही ख़त्म करने जा रहे हैं। गैस सिलेंडर का दाम घटा के 500 रुपया कर देंगे। बिजली बिल जो है सो 200 यूनिट तक निःशुल्क हो जाएगी। किसानों को एमएसपी पे गारंटी मिलेगी, कानून बनेगा। अगर एमएसपी के रेट पे नहीं मिलेगा तो वो गैर कानूनी चीज़ होगी, किसान केस कर सकते हैं, है ना। जो मजदूरी दर है उसको बढ़ाकर हम लोग 400 रुपया करने जा रहे हैं प्रतिदिन। मनरेगा में भी ये अप्लाई होगा और कई चीज़ें हैं हम लोग बांट रहे हैं अपने मैनिफेस्टो को। ये मुख्य मुद्दे हैं। तो जनता से हम अपील करते हैं कि भाई आप लोग वोट देते हैं तो पहले जानिए किस लिए वोट देना है। ये सारी चीज़ें इंडिया अलायंस की सरकार आपके लिए करेगी। और आप लोग को हम याद कराना चाहते हैं, मैं कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार हूँ यहाँ बिहार में। अलायंस है, इंडिया अलायंस है। तो भारत की जो आज़ादी की लड़ाई थी उसकी हम लोग पार्टी रहे हैं, उसको याद कीजिए। और जो आज़ादी के बाद इस देश को यहाँ तक लाने में कंट्रीब्यूशन रहा है कांग्रेस पार्टी का, उसको भी याद करिए। हम लोगों ने कभी वादा खिलाफ़ी आपको नहीं की। हमारे किसी भी बड़े नेता ने मोदी जी के जैसा मंगलसूत्र और इन सब चीज़ों में भाषण नहीं दिया। मोदी जी ने क्या कहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है कि अगर कांग्रेस की सरकार, इंडिया की सरकार बनती है तो ये महिलाओं का मंगलसूत्र छीन के उनको बांट देंगे जिनके बच्चे पैदा ज़्यादा होते हैं। ये तो है नहीं हमारे मैनिफेस्टो में कहीं पे भी। सार्वजनिक डॉक्यूमेंट है ना मैनिफेस्टो, कोई भी पढ़ सकता है, पत्रकार साथ ही पढ़ सकते हैं। तो जब फर्स्ट फेज़ और सेकंड फेज़ में पोलिंग घट गई, मोदी जी बौखला गए, पागल हो गए, सत्ता के लालच लूज़ करेंगे इसलिए तो ये सब बात वो बोलना शुरू कर रहे हैं। तो जनता को हम अपील करते हैं कि सुनिए, समझिए, जागरूक बनिए कि मोदी जी कांग्रेस को बेवकूफ़ नहीं बना रहे हैं, आप लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। और खुद गौ मांस बेचने वाली कंपनी से 250 करोड़ रुपये का चंदा लिया है इलेक्टोरल बॉन्ड में मोदी जी ने। वो भी एक बहुत बड़ा चीज़ है। कैसे डकैती मोदी जी ने की है। पहले करप्शन छुपा के होता था, अब मोदी जी दिन दहाड़े करप्शन लेके आए इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से। यानी कि अब आकाश सिंह से अब डायरेक्ट महाराज की जनता यहाँ आकर मिल सकते हैं। हम लोग जिस पृष्ठभूमि से आते हैं, राजनीतिक पृष्ठभूमि से, हम लोग का घर का दरवाज़ा सुबह खुल जाता है 7 बजे। पटना में भी, दिल्ली में भी। मैं यहाँ से सांसद बनूंगा तो एक यहाँ पे भी एक घर कहीं ढूंढवा के घर लेंगे। तो हम लोग हर जगह, हम लोग का जो घर है 7 बजे सुबह दरवाज़ा खुलता है और रात के 11 बजे दरवाज़ा बंद होता है। यानी कि अब आकाश सिंह को खोजने के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। और हम लोग के घर में कोई भी आदमी, क्षेत्र का तो आदमी है ही, पूरे बिहार का आदमी कोई भी आ सकता है, बिना किसी अपॉइंटमेंट के, बिना किसी फ़ोन किए हुए, बस घर में आ जाइए। कोई आकाश सिंह से मिलने के लिए बीच वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई बीच की ज़रूरत नहीं है। और हम लोग, मैं यहाँ चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, यहाँ पे जनता चुनाव लड़ रही है। हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग, चाहे दलित हो, चाहे अपर कास्ट हो, ओबीसी हो, मुसलमान हो, सब लोग। तो साफ तौर पर अब आकाश सिंह को सुने थे, जिस तरह से कहा जाए कि आज वो अपने महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र को लेकर जो कार्यालय है वो चुनावी कार्यालय खोल दिए हैं और लोग उनसे मिल सकते हैं डायरेक्ट। और आकाश सिंह ने क्या कुछ कहा आपने सुना। इस तमाम खबरों में न्यूज़ पॉइंट के साथ नमस्कार।